Welcome back on a fresh day and let us continue with our chapter on solution. In the last lecture, we had discussed some numerical problems. In fact, we had finished with the numerical problems based on the concept of Vento factor and colligative properties. हमने खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे, हर तरीके के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा था और which are based on the concept of Vento factor and colligative properties. देखिए, इनफैक्ट अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी डील करा है, जिस भी तरीके की सॉल्यूशंस की बात करी है, वो ऐसे सॉल्यूशंस थे जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमने अभी तक ऐसे सॉल्यूशंस की बात करी है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा जाता था इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। एंड नाउ टुडे we'll discuss another type of solution, that is volatile substance added with a volatile substance। किसी एक volatile substance को दूसरे volatile substance में ऐड करा जा रहा है और ऐड कर जाने के बाद एक मिक्सचर बनाया जा रहा है, एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है और अब हमें उस सॉल्यूशन के बिहेवियर को समझना है, उस सॉल्यूशन के बिहेवियर को एनालिसिस करना है। अभी तक हम उन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, बट आज हम पढ़ेंगे वोलेटाइल सब्सटेंस एडेड विद ए वोलेटाइल सब्सटेंस। किसी एक वोलेटाइल सब्सटेंस में दूसरा वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए तो उस तरीके का सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। मैं लिखता हूं, volatile substance added with volatile substance, volatile substance। For example, ethyl alcohol and water, ethyl alcohol plus water। यहाँ पर वाटर भी एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, ethyl alcohol भी एक वोलेटाइल सब्सटेंस है और अगर मैं इन दोनों वोलेटाइल सब्सटेंसेस को मिक्स कर दूं, मिक्स कर एक सॉल्यूशन बना दूं, then what will be the behavior of that solution? What will be the nature of that solution? What will be the volatile nature of that solution? What will be the vapor pressure of that solution? इन सब बातों को हमें आज के लेक्चर में देखना है। चलिए, let us start with that article। अब let's imagine a pure volatile substance A, pure volatile substance A इमेजिन कर लिया जाए, फिल इन ए बीकर। एक बीकर में हमने इसे फिल कर रखा है इन दैट मैनर। And these are the particles of that A which are on the surface, and let me cover that beaker। इस तरीके से मैंने इस सॉल्यूशन को, इस बीकर को कवर कर दिया। Now these are volatile substances, there is tendency to evaporate, इनकी evaporate करने की टेंडेंसी होती है और इस वजह से ये इवेपोरेट करेंगे and their tendency to evaporate is denoted by upward directed arrow। अब जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है वह वैसा काम करता है। इनकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है तो ये इवेपोरेट करेंगे और इवेपोरेट कर कर वेपर्स में कन्वर्ट होकर
they will spread in that empty space. यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर यह फैल जाएगी. Now these vapors will exert pressure in all direction. यह वेपर्स हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. They will exert pressure into the walls of the beaker, onto the container, onto the liquid as well as. इस लिक्विड पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. अब ये वेपर्स जो हैं जब लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, then they will oppose the evaporation. वह इवेपोरेशन को अपोज करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे. But that pressure is not so strong, is not strong enough. अभी ये जो प्रेशर है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस इवेपोरेशन को पूरी तरीके से रोक दे. हाँ, डेफिनेटली ये इसको अपोज करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, पर उसे पूरी तरीके से रोक नहीं पाएगा, उसको धीमा जरूर कर देगा. और इस तरीके से कुछ और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे. और जब इस तरीके से मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे तो धीरे धीरे वेपर्स के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे. और वेपर्स के पार्टिकल्स के बढ़ते जाने से वहां पर इनके द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. और यह प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक प्रेशर हो जाएगा कि वहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. A condition of dynamic equilibrium will achieve. एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पर अचीव हो जाए. एंड एट दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर है, इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर है, इस प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस ए. इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं. इस कंडीशन पर इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर है, इस प्रेशर को कहा जाएगा एट डायनामिक इक्विलिब्रियम. इस कंडीशन पर we call it as PA0, vapor pressure of pure volatile substance A. इस बात को हम पहले भी वेपर प्रेशर कंसेप्ट में सीख चुके हैं. दैट इज माय ए प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस. ठीक इसी तरीके का एक और वोलेटाइल सब्सटेंस इमेजिन करा. एक और प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस बी इमेजिन करा. प्योर वोलेटाइल substance B, and once again filled in a beaker. And again these are the particles of that B. And let me close that beaker. And once again, it is a pure volatile substance B. Volatile means it has a tendency to evaporate. यह volatile है तो इसकी evaporate करने की tendency होगी, और जिसकी जैसी tendency होगी वह वैसा काम करेगा और इसके particles evaporate करेंगे. And the tendency to evaporate is denoted by upward directed arrow. In that manner.
दे हैव टेंडेंसी टू इवैपोरेट। अब इनकी इवैपोरेट करने की टेंडेंसी है, तो यह इवैपोरेट करेंगे, जिसकी जैसी टेंडेंसी होगी वह वैसा काम करेगा। और अगेन हम यहाँ पर भी कहेंगे कि ये वेपर्स और ये पार्टिकल्स इवैपोरेट कर कर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे, पार्टिकल्स के बढ़ने से इनके द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और इनसे लगने वाला जो प्रेशर है, दैट प्रेशर विल बी टर्म्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस B एट दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ऐसा कहा जाएगा। हम लिखते हैं PB नॉट वेपर प्रेशर ऑफ volatile substance B। In that manner we used to conceptualize it। ये बात हम ऑलरेडी अपने वेपर प्रेशर कंसेप्ट में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, यह भी मेरा वोलेटाइल सब्सटेंस है, यह भी मेरा वोलेटाइल सब्सटेंस है। एक खास बात, ऑब्जर्व द एरोज ऑफ बी एंड ऑब्जर्व द एरोज ऑफ ए। मैंने ए के एरोज को छोटा बनाया है, बी के एरोज को बड़ा बनाया है। मींस द पार्टिकल्स ऑफ बी हैज मोर टेंडेंसी टू इवैपोरेट। बी के पार्टिकल्स की इवैपोरेट करने की ज्यादा टेंडेंसी है, मोर टेंडेंसी है। ए के पार्टिकल्स की इवैपोरेट करने की कम टेंडेंसी है, टेंडेंसी तो है पर कम है इन कंपैरिजन टू बी। इसका मतलब बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। हमने ऐसा मान लिया है कि जो बी है वो मोर वोलेटाइल है ए से, और जब बी ज्यादा वोलेटाइल है ए से तो बी का जो वेपर प्रेशर होगा, जो बी के पार्टिकल से लगने वाला प्रेशर होगा, दैट विल बी मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए। मैं इस बात को लिख भी देता हूं, कहां लिखूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, B is more volatile than A, therefore PB naught is greater than PA and that is our assumption। ये हमने assume कर रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ही सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देता हूं और मिक्स कर कर एक सॉल्यूशन बना देता हूं। मैं यहां पर इसके पार्टिकल्स को कलर कर देता हूं बाय दैट ऑरेंज। मैं इनके पार्टिकल्स को ऑरेंज से कलर कर देता हूं, जिससे कि हम बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ना अब मैंने क्या करा है, मैं इन दोनों ही सॉल्यूशंस को, इन दोनों ही सॉल्वेंट्स को, दोनों ही वोलेटाइल सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया और मिक्स कर कर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देता हूं, एक सॉल्यूशन बना देता हूं कुछ इस तरीके। अब जब मैंने ये सॉल्यूशन बना दिया है A प्लस बी, तो यहां पर इस मिक्सचर में A के पार्टिकल्स भी होंगे और B के पार्टिकल्स भी होंगे। सरफेस पर भी A के पार्टिकल्स होंगे और B के पार्टिकल्स भी होंगे। मैं कुछ पार्टिकल्स बनाता हूं और मैं
बी के पार्टिकल्स को कलर कर देता हूं बाय दैट सिमिलर कलर दैट शोज कि ये बी के पार्टिकल्स है। इन दैट मैनर मैंने यहां पर बी के पार्टिकल्स को कलर कर दिया है सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट इट इजीली। अब both has tendency to evaporate, दोनों की evaporate करने की टेंडेंसी है। जब दोनों की evaporate करने की टेंडेंसी है तो दोनों ही evaporate करेंगे and their tendency we are denoting by those arrows। इनकी evaporate करने की टेंडेंसी को हम arrows से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्जर्व दैट ए के एरोस छोटे बनाए जा रहे हैं, बी के एरोस बड़े बनाए जा रहे हैं। इट्स बिकॉज बी हैज नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, क्योंकि बी की इवेपोरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब जिसकी जैसी टेंडेंसी होती है वह वैसा काम करता है। इनकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है तो ये तो इवेपोरेट होंगे ही होंगे, क्योंकि ऐसा इनकी टेंडेंसी है। हम कहते हैं these particles will evaporate, ये पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे, कुछ ए के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट करेंगे, कुछ बी के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट करेंगे। एंड लेट अस, और यह पार्टिकल्स इवेपोरेट कर कर इस तरीके से वेपर फॉर्म में आकर गैस में कन्वर्ट होकर फैल जाएंगे। नाउ these particles will exert pressure in all direction, यह पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यह पार्टिकल्स इस कंटेनर में भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये पार्टिकल्स इस बीकर में भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इनकी वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इस सॉल्यूशन पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। एंड दे विल अपोज दैट इवेपोरेशन, यह इवेपोरेशन को अपोज करेंगे, इवेपोरेशन को रोकने की कोशिश करें। बट अभी ये जो प्रेशर है इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन वेपर्स को इवेपोरेट करने से पूरी तरीके से रोक दे। हाँ, डेफिनेटली यह इसको स्लो कर देगा, इसको अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, पर रोक नहीं पाएगा और कुछ पार्टिकल्स और इवेपोरेट कर जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे पार्टिकल्स इवेपोरेट करते रहेंगे और गैस के पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे। और जब गैस के पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे तो इन गैस के पार्टिकल्स के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर हम कहेंगे अ डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा और उस कंडीशन पर हम कहेंगे दैट प्रेशर इज सो स्ट्रॉन्ग, प्रेशर इतना अधिक हो गया है कि ऐसा लगता है उसने प्रोसेस को रोक दिया है, पर वाकई में प्रोसेस रुकता नहीं है। जितने मॉलिक्यूल्स, जितने पार्टिकल्स इवेपोरेट कर कर ऊपर जा रहे होते हैं उतने ही पार्टिकल्स कंडेंस होकर नीचे आ जाते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। जहां पर ए के पार्टिकल्स को तो मैंने व्हाइट कलर से शो करा है और बी के पार्टिकल्स को मैंने ऑरेंज कलर से शो करा। और एट दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इन वेपर्स, कौन कौन से वेपर्स, ए के वेपर्स और बी के वेपर्स से द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर है इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में, उस प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वी डिनोटेड बाय PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात याद रखी जाए, यह जो प्रेशर होगा यह डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं लिख भी देता हूं,
at dynamic equilibrium condition. अब मुझे इस तरीके के सॉल्यूशन का बिहेवियर समझना है, मुझे इस तरीके के सॉल्यूशंस के बिहेवियर को एनालाइज करना है, ठीक है। अब यहां पर मैं ए के Na मोल्स मान लेता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं Na be the moles of A, moles of A, Nb be the moles of B, यहां पर मैंने Na मोल्स ले रखे हैं, इसके मैंने Nb मोल्स ले रखे हैं, और यहां पर जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर we have Na plus Nb moles. Now that is my condition. इस तरह की कुछ कंडीशन है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूं A is less volatile, A कम वोलेटाइल था, B ज्यादा वोलेटाइल। अब इस बात को ऐसे समझा जाए कि जो A लेस वोलेटाइल था, कम वोलेटाइल था, इसके अंदर मैंने मोर वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। A कम वोलेटाइल था, इसके अंदर मैंने मोर वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया है, एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जो A से ज्यादा वोलेटाइल है। तो जब A से ज्यादा वोलेटाइल है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वह भी A से ज्यादा वोलेटाइल होगा, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगर A से ज्यादा वोलेटाइल होगा तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह भी A से ज्यादा होगा। अगर ये जो सॉल्यूशन है वह A से ज्यादा वोलेटाइल होगा तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह भी A से ज्यादा होगा। दैट मींस इट विल बी ग्रेटर देन PA, PS is greater than PA. Similarly हम कहते हैं B is more volatile, B है जो ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस था, इसमें मैंने कम वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। B is more volatile और I had added less volatile substance into it, और जब मैं इसमें कम वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के बाद जो रिजेक्टिंग मिक्सचर बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसका वोलेटाइल नेचर B से कम होगा। B ज्यादा वोलेटाइल था, मैंने इसमें कम वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उसका वोलेटाइल नेचर B से कम होगा। और अगर इस सॉल्यूशन का वोलेटाइल नेचर B से कम होगा तो इसके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है, दैट इज PS, वह वेपर प्रेशर भी B के वेपर प्रेशर से कम होगा। मतलब PB is greater than PS। जो PB होगा वो PS से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, जो PS है वो PA से तो बड़ा है पर PB से छोटा है, जो PS है वो PA से तो बड़ा है पर PB से छोटा है। तो मैं लिख सकता हूं I can write this statement, मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं। क्योंकि PA है वो PS से छोटा है और जो PB है वो PS से बड़ा है। अब इतनी बात समझने के बाद हम कहते हैं यह जो सॉल्यूशन है इसमें जो वेपर प्रेशर है PS, यह वेपर प्रेशर दो पार्टिकल्स की वजह से, एक पार्टिकल्स A की वजह से और एक पार्टिकल्स B की वजह से। दैट इज जो प्रेशर है वो दो पार्टिकल्स की वजह से, A के पार्टिकल्स की वजह से और B के पार्टिकल्स की वजह से।
मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल से लगने वाला प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल से लगने वाला प्रेशर वी कॉल इट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीट। एक ही पार्टिकल से जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को कहा जाएगा PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीट। मैं इसी बात को लिखता हूं, प्रेशर ड्यू टू only the molecules of B, due to only the molecules of B, sorry, molecules of A is called as partial pressure of A। ये बात हम 11th स्टैंडर्ड में गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ते समय समझ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं और इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी कर चुके हैं। प्रेशर ड्यू टू द ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय PA। सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल से लगने वाला जो प्रेशर है उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मैं लिखता हूं इसी बात को, प्रेशर ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ओनली is called as partial pressure of B, that is PB। अब बड़े ध्यान से समझना है, हम 11th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़कर आए, डेल्टन्स लॉ ऑफ गैस फॉर्मेशंस। डेल्टन्स ने गैसियस मिक्सचर के लिए एक लॉ सजेस्ट करा था। उसने क्या कहा था, अगर कोई गैस का मिक्सचर है जिसमें ढेर सारी गैसेस हैं या एक या दो ज्यादा, एक से ज्यादा गैसेस हैं, एक या दो तीन गैसेस हैं, तो उस गैस का जो टोटल प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द गैस। जो टोटल प्रेशर है वह हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। जितने भी गैसेस हैं उन सबका पार्शियल प्रेशर निकाल दिया जाए, सबको ऐड अप कर दिया जाए, विल गेट द टोटल मिक्सचर। यहां पर भी यह गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स है, वेपर्स के पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जिसे PS बोला जाता है। तो यह जो PS होगा यह दो पार्टिकल्स की वजह से होगा, A और B की। तो that PS will be equals to the partial pressure of A plus partial pressure of B। इस बात को डाल्टन लॉ में हम पढ़कर आ चुके हैं। According to Dalton, PS is equals to PA plus PB। PS is equals to PA plus PB। ये डाल्टन्स से हमें पता है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मुझे इस PA और PB को निकालना होगा। इस PS को निकालने के लिए मुझे PA और PB को निकालना होगा, एंड टू कैलकुलेट दैट PA एंड PB, इस PA और PB को निकालने के लिए we have got Raoult's law। We have got Raoult's law for volatile liquids। Raoult's law for volatile
liquids. Now what does it says? यह लोग कहता क्या है? It states that for a given solution at a given temperature, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. मैं समझाता हूँ, बड़ी साधारण सी बात. देखिए, अगर इस सॉल्यूशन में A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, अगर इस सॉल्यूशन में A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और A का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो A के पार्टिकल्स सरफेस पर भी ज्यादा होंगे. भाई जब A के पार्टिकल सॉल्यूशन में है ही ज्यादा तो सरफेस पर भी A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और इन A के पार्टिकल्स के इवेपोरेट करने की टेंडेंसी है. सरफेस पे A के पार्टिकल्स ज्यादा है, तो जब सरफेस पे A के पार्टिकल्स ज्यादा है तो A के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे, और जब A के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे तो A के पार्टिकल्स के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होगा जिसे हम PA बोल रहे हैं वह भी ज्यादा होगा. मैं दोबारा बताता हूं, अगर इस सॉल्यूशन में A के पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो सरफेस पर भी A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और सरफेस पे A के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो A के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे. जब A के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे तो A के पार्टिकल्स से लगने वाला जो प्रेशर है वह भी ज्यादा होगा. एंड दैट इज माय रॉल्स लॉ. यही मेरा रॉल्स लॉ है फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स. मैं लिखता हूं, इट स्टेट दैट for a given solution, for a given solution at a given temperature, the partial vapor pressure or the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. That is, जो मिक्सचर है किसी भी गिवन सॉल्यूशन का, सॉरी सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के. मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और मैं कांस्टेंट लगाता हूं K1XA. Similarly, PB is directly proportional to XB, और एक कांस्टेंट लगाता हूं K2 XB. अब we have to calculate these values of constant. मुझे इन constant की values निकालनी है. जरा देखिए, if XA is equals to 1, अगर XA 1 के बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन होगी? XA 1 का मतलब वह प्योर सब्सटेंस है, उसमें कुछ दूसरे पार्टिकल्स है ही नहीं. XA 1 का मतलब है सिर्फ उसमें एक ही पार्टिकल्स हैं, एक ही मोल्स हैं. दैट इज माय कंडीशन. इस तरह की कंडीशन, अगर XA 1 हो गया तो वह प्योर कंडीशन हो गई, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल्स हैं, और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल्स हैं तो जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू PA नॉट. वेपर प्रेशर PA नॉट के बराबर है. मैं लिखता हूं, if XA is equals to 1, then vapor pressure is equals to PA naught. वेपर प्रेशर PA नॉट के बराबर है, मतलब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं. वेपर प्रेशर PA की जगह PA नॉट
K1 XA की जगह 1, तो यहां से K1 की वैल्यू आ गई PA0। सिमिलरली अगर इफ XB इज इक्वल्स टू 1, XB 1 है, तो इसका मतलब क्या है, देन XB 1 है मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ B के पार्टिकल्स हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। सिर्फ और सिर्फ B के पार्टिकल्स है, दूसरे पार्टिकल्स है नहीं, प्योर कंडीशन बन गई। और इस कंडीशन पे वेपर प्रेशर कितना है, PV0। तो यहां पर लिखूंगा देन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू PV0। और अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं, XB की जगह 1, वेपर प्रेशर की जगह PV0। तो यहां से विल गेट K2 1 और यहां से K2 की वैल्यू आ गई PV0। ऑब्जर्व, अब मैं क्या करता हूं, PA0 की K1 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, K2 की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो व्हाट विल गेट, PA is equals to PA0 plus PB0, PA0 XA और PB is equals to PB0 XB, यहां पर XA आएगा। ऑब्जर्व इट, मेरे पास PA की वैल्यू भी आ गई, PB की वैल्यू भी आ गई। मैं दोनों वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं और कहता हूं पुटिंग 2 and 3 in 1, तो we'll get PS is equals to PA0 XA plus PB0 XB। Observe it, we had derived an expression for a solution which is formed by mixing two volatile substances। दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस को जो सॉल्यूशन बना रहा है, सॉल्यूशन मिलकर बन रहा है जिनका, उस सॉल्यूशन के लिए हमने इक्वेशन को निकाला। PS is equals to PA0 XA plus PB0 XB, जहां पर XA क्या है, मोल फ्रैक्शन। किसकी मोल फ्रैक्शन, इसकी लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन। मैं इस बात को भी लिखता हूं, XA is the mole fraction in a liquid phase। Mole fraction of A and XB is the mole fraction of B in a liquid phase। ये बात को याद रखा जाए, यह जो मोल फ्रैक्शन ली जा रही है दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज, ये जो लिक्विड है ना, इसकी मोल फ्रैक्शन है, वेपर्स की मोल फ्रैक्शन नहीं है। ये जो वेपर मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं ये लिक्विड की है, वेपर्स की मोल फ्रैक्शन नहीं है। दैट इज अ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन, बड़े ध्यान से इसको समझा जाए। मैंने सभी बातों को क्लियरली साफ साफ बोर्ड पर लिख रखा है, इस बात को ध्यान रखा जाए। जो वेपर प्रेशर होगा PA से बड़ा होगा, PS से PB से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने B को ज्यादा वोलेटाइल मान रखा है A से, ये मेरी असम्पशन है। PA क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, PS क्या होगा, PA प्लस PB अकॉर्डिंग टू डेल्टा। जो गैस का मिक्सचर है
ये जो मिक्सचर है इसका जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, गैस ए की वजह से लगने वाला प्रेशर प्लस गैस बी की वजह से लगने वाला प्रेशर, और उसको हमने क्या बोल रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पीए पीबी। तो पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। नाउ वी हैव गॉट रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। क्या कहता है, एक गिवन सॉल्यूशन का एक गिवन टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन को। और इस बात को मैंने बताया भी जनरली प्रैक्टिकली, अगर ए के मोल्स ज्यादा होंगे तो सरफेस पे भी ए के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, सरफेस पे ए के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ए के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे, जब ए के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट करेंगे तो उनसे लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो P इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू x, कांस्टेंट लगा दिया K1, फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दिया। सिमिलरली B के साथ करा, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ गया PA इज इक्वल टू PA नॉट x, B आ गया PB नॉट xB, दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पर डाल दिया, हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया PS। That will be the behavior of that resulting solution। You please copy down fast, इसको फटाफट से कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं इसी के ऊपर बेस्ड कुछ और एक्सप्रेशंस को डिराइव करूंगा। Will derive more expressions based on that expression। इसी से कुछ और एक्सप्रेशंस निकालेंगे, सिंप्लीफाइड टर्म्स निकालेंगे। प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इस पार्ट को इरेज कर देता हूं क्योंकि इस पार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस पार्ट को यहां से इरेज कर देता हूं। पेमेंट का समय हो रहा है, कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं इस पार्ट को यहां से इरेज कर, चलिए अब देखेंगे, हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। XA XB 1 के बराबर होता है, बात हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहां से XA की जगह रखता हूं 1 माइनस XB। मैं एक बार XA की जगह 1 माइनस XB को रखता हूं, तो जरा देखेंगे PS इज इक्वल्स टू PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। सिंप्लीफाई करते हैं, PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से और यहां से XB XB कॉमन आ रहा है, XB कॉमन आ रहा है, मैं इस कॉमन को निकाल लेता हूं। माइनस XB इज इक्वल्स टू PA नॉट प्लस PB नॉट। ऑब्जर्व इट, हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया,
PS is equals to PA minus XB, PA naught plus minus PB naught. खास बात, this is the expression in terms of mole fraction of B. ये सिर्फ XB की टर्म्स में. This expression is in terms of XB, mole fraction of B की टर्म्स में. मैं लिख भी देता हूँ. It is in terms of of mole fraction of B. Mole fraction of B. एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं. यहां से हम ये भी लिख सकते हैं XB is equals to 1 minus XA. इस बात को भी लिखा जा सकता है. और अब मैं XB की जगह 1 minus XA डाल देता. तो what will get? PS is equals to PA naught XA plus PB naught 1 minus XA. यहां से PA naught XA plus PB naught minus PB naught XA. अब ऑब्जर्व इट, इन दोनों ही PA naught XA, PB naught XA से XA कॉमन निकल रहा है और मैं इस कॉमन को निकाल लेता हूं. लेफ्ट विथ PA naught माइनस PB naught प्लस PB. ये लीजिए, मेरा एक एक्सप्रेशन और आ गया. बट this expression is in terms of A, in terms of mole fraction of A. यह जो एक्सप्रेशन है ये A के मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में. क्या लिखेंगे? इट इज in terms of mole fraction of A, that is XA. लीजिए, यहां से हमने कुछ एक्सप्रेशंस को और निकाल लिया है. मैं इनको सर्कल कर देता हूं एक्सप्रेशन को, जिससे कि ये साफ साफ अलग ही नजर आ रहा है. मैं इस लाइन को हटा देता हूं. मैं लिख भी देता हूं. एक्सप्रेशन 2, यहां से हमने एक्सप्रेशन 2 निकाला है और यहां से हमने एक्सप्रेशन 1 निकाला है. एक्सप्रेशन 1. चलिए प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. इसको भी फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं इसी पर बेस्ड कुछ और बातें बताता हूं. कॉपी डाउन फास्ट. इनफैक्ट मैं अब यहां से सारे एक्सप्रेशंस को यहां लिख देता हूं और मैं वहां से इरेज कर दूंगा. तो जो जो एक्सप्रेशंस है मैं यहां पर लिख रहा हूं. PA is equals to PA naught XA, PB is equals to PB naught XB, PS is equals to PA naught XA plus PB naught XB, और कोई ये PS is equals to PA plus PB.
ये भी मैं यहां से लिख देता हूं, ये हमारी जंक्शन थी, PB नॉट इज ग्रेटर देन PA नॉट, और जो PA होगा मैंने यहाँ के सारे एक्सप्रेशंस को वहां पर लिख दिया है। Na मेरा मोल्स ऑफ A है, हमें पता ही है, Nb मोल्स ऑफ B है, XA XB आपको मालूम है। मैं अब यहाँ से सारा ही लिस्ट करता हूँ। बड़े ध्यान से समझना। एक बात और बताता हूं इसी के ऊपर बेस्ड, चलिए नाउ लेट्स इमेजिन यहां पर ये जो वेपर्स बन रहे हैं, ये मेरे पास कुछ वेपर्स बन रहे हैं। लेट्स इमेजिन, यहां पर इमेजिन कर लिया जाए हम इमेजिन कर लेते हैं Na dash and Nb dash. Na dash is the moles of A in vapor phase and Nb dash is the moles of B in vapor phase. यहां पर जो Na ले रखा था हमने, Na plus Nb, that is the moles in liquid state. liquid state में moles है। मैं इसको यहां से यहां, that is Na and Nb are moles in liquid state, liquid phase में जो moles है। Na dash Nb dash the moles in vapor phase। मैं लिखता हूं Na dash moles of A in vapor phase, Nb dash is the moles of B in vapor phase। और यहां से मैं एक बात और लिखता हूं, Ya that is Na dash upon Na dash plus Nb dash, that is mole fraction in vapor phase, mole fraction in vapor phase। Similarly, I can write Yb Nb dash upon Na dash plus Nb dash, that is mole fraction in mole fraction of B in vapor phase। खास बात
ये जो मोल्स है ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, ये जो मोल्स है ये गैस के मोल्स है तो मोल्स एक ही पर गैसियस स्टेट में, एनबी मोल्स है तो बी के ही पर कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। लिखा हुआ है मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेज बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको y और yb मान लिया गया। अब हम कहते हैं, हमने पढ़ रखा है PV इक्वल्स टू nRT, हमने पढ़ रखा है PV इज इक्वल्स टू nRT, ये बात हमने देख रखी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं PA इज इक्वल्स टू V NA डैश RT, जो PA होगा that will be equals to NA dash RT. Similarly, PB V is equals to NB dash RT. अब मैं यहां पर एक बात और लिख सकता हूं, PS V is equals to NA dash plus NB dash RT। इस बात को लिखा जा सकता है, PV इक्वल्स टू NRT हमने पढ़ रखा है। अगर A के मोल्स NA डैश है तो प्रेशर PA हो गया, B के मोल्स NB डैश है तो प्रेशर PB हो गया। सॉल्यूशन का प्रेशर Na प्लस NB डैश की वजह से। अब मैं इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूं, इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 डिवाइडिंग 4 बाय 6, इक्वेशन 4 को 6 से डिवाइड कर देता हूं, PAV अपॉन PSV क्या मिलेगा, NA डैश RT NA डैश प्लस NB डैश R। ऑब्जर्व इट, RT कैंसिल हो गया, क्या बचा, V से V कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ PA अपॉन PS इज इक्वल्स टू NA डैश प्लस NB डैश और PA अपॉन PS। ऑब्जर्व इट, क्या बन गया, YA। ऑब्जर्व इट, PA अपॉन PS इज इक्वल्स टू Y। सिमिलरली डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 6, अगर 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो विल गेट PBV NB डैश RT अपॉन NA डैश प्लस NB डैश RT। अगेन RT से RT कट गया, V से V कट गया, वी आर लेफ्ट विद PB अपॉन PS NB डैश NA डैश प्लस NB डैश। ऑब्जर्व इट, क्या बन गया, दैट विल बी इक्वल्स टू YB, मतलब PB अपॉन PS इज इक्वल्स टू YB। ऑब्जर्व इट, मतलब partial pressure of B upon total pressure is equals to the mole fraction in vapor phase. Partial pressure of A upon the total pressure, partial pressure of A upon total pressure is equals to the mole fraction of A in vapor phase. Observe these expressions. इन एक्सप्रेशंस को बड़े ध्यान से समझ लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए और इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए। अभी इसी के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करनी है। ऑब्जर्व इट,
बड़े ध्यान से समझा जाए, बड़े ध्यान से नोट डाउन करा जाए। YB और YA मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, Na डैश Nb डैश मोल्स इन वेपर फेज। ये XA XB जो था दैट इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट था, Na Nb जो था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, और इसके बाद फिर मैं कुछ और बातें इसी के ऊपर बेस्ड बताता हूँ। कॉपी डाउन फास्ट।